आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कि उनमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन के कार्बन जो है वो किस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है, वो स्ट्रेट चेन में कर रहा है, वो ब्रांच में कर रहा है, या फिर वो रिंग बना रहा है। तो उस बेसिस पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की क्लासेस हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन की बेस से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन और एसाइक्लिक मींस इसमें ए मींस नॉट, ठीक है, नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं होते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसे कंप्लीट देखना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको एज इट इज जैसे उनके बुक में गिवन है ऐसे लिखाते हैं। तो इसमें मैंने प्रॉपर एक गुड रिप्रेजेंटेशन जो फेडरल बोर्ड डिमांड करता है उस प्रेजेंटेशन से मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखनी है और कोशिश करें कि इसी पैटर्न को आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉलो करें। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स क्या हैं? The compounds in which carbon atoms linked in a linear pattern। इसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स जो हैं वो लीनियर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं और वो क्या बना रहे होते हैं, एक ओपन चेन बना रहे होते हैं। इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। लीनियर मीन्स के कहीं से वो क्लोज नहीं होते, बंद नहीं होते, वो क्या करते हैं, एक लीनियर पैटर्न बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है। इसमें देखें प्रोपेन है, तो इसमें ये एक स्ट्रेट चेन कार्बन जो है वो सीरीज में अटैच है, 3 कार्बन। यहाँ पे ब्यूटेन में देखें तो 4 कार्बन इस तरह से लाइन में अटैच है, कोई इसमें किसी किस्म का कोई रिंग नहीं बन रहा। रिंग कब बनेगा, जब कार्बन इस तरह से बॉन्डिंग कर लेती है, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। तो ये हमारे पास एक ओपन नहीं रहता बल्कि ये क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये भी हमारे पास एक जो है वो ब्रांच के तौर पर आ गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर ओपन है, कहीं से इसमें किसी किस्म का कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो ये भी किसकी एग्जांपल में आएगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में आएगा। आइसोपेंटेन में देखें तो इसमें भी एक ब्रांच के तौर पर आया, लेकिन हम इसे ओपन चेन ही बोलेंगे, क्लोज चेन नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये ओपन चेन कंपाउंड्स है। ओपन चेन कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स को हम 2 फर्दर टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास स्ट्रेट चेन है, दूसरे हमारे पास ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स दैट कंटेन एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन नंबर 1, कार्बन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मिलियन, ट्रिलियन भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो ज्वाइंट वन आफ्टर द अदर, वो एक के बाद एक। जैसे रो में एक चीज होती है ना, लाइन, बच्चे लाइन बनाते हैं तो लाइन में पहला वाला खड़ा है, फिर उसके पीछे बच्चा खड़ा है, फिर उसके पीछे खड़ा है। बिल्कुल कार्बन भी इसी तरह से एक के बाद एक जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। तो वन आफ्टर द अदर इन द चेन या रो में जो कार्बन एटम ज्वाइन हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, द कंपाउंड्स दैट कंटेन एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्वाइंड वन आफ्टर द अदर इन अ चेन और रो आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। एग्जांपल्स क्या हैं, इसमें देखें कार्बन सीरीज में अटैच है, यहाँ पे भी एक लाइन में अटैच है, यहाँ पे भी पेंटेन में भी सारे क्या है, लाइन में अटैच है। इसी तरह से आप इसके आगे इसमें एक और CH2 का ग्रुप ऐड कर दें, हेक्सेन बन जाएगा और हेप्टेन बन जाएगा। तो जब वो वन आफ्टर द अदर एक रो में अटैच हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन में कंपाउंड में क्या होता है कि एक जो स्ट्रेट चेन है उसके साथ कुछ कार्बन एटम्स ऐसे होते हैं जो ब्रांच के फॉर्म में आ जाते हैं, चेन की साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक चेन है, ये वाला कार्बन एटम इसकी साइड पे मौजूद है। जैसे एक ट्री है, ये इसका सीधा स्टेम जा रहा है, इसमें से कुछ ब्रांचेस यहाँ निकल रही हैं, कुछ यहाँ निकल रही हैं, तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, साइड ब्रांचेस हैं। तो जब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें चेन के साथ साइड पे ब्रांच के फॉर्म में कुछ कार्बन्स लगे हों उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन एटम्स ऑन द साइड ऑफ चेन, एक चेन की साइड पे जब कार्बन एटम लगा होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये एक स्ट्रेट चेन है, इसकी साइड पे इधर भी ब्रांच लगी है, इधर भी ब्रांच है। ये एक स्ट्रेट चेन है, इसकी साइड पे ये ब्रांच लगी है। ठीक है, ये क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं।
ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं और एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ग्रुप आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स में जो कंपाउंड्स हैं उसमें रिंग ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होता है। ठीक है, कार्बन एटम्स क्या करते हैं, इस तरह से रिंग बना रहे होते हैं। 6 कार्बन रिंग भी हो सकता है, 5 कार्बन रिंग भी हो सकता है। इसमें जो कॉर्नर्स हैं, ये वाले जो कोने हैं, ये किसको शो कर रहे होते हैं, कार्बन को शो कर रहे होते हैं। इन कोनों पे क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। तो जो वो कंपाउंड्स जिसमें रिंग ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होता है उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जांपल देखें तो इसमें 3 कार्बन रिंग बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, हमने सिर्फ कार्बन के स्केलेटन की बेस पे जज करना होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इसके बाहर इस तरह से मौजूद होंगे, मतलब एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन को नहीं देखना, हमने जस्ट कार्बन स्केलेटन की बेस पे इनका स्ट्रक्चर देखना है। तो कार्बन स्केलेटन की बेस पे ये क्या बना रहे हैं, एक 3 कॉर्नर रिंग बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है। फिर हमारे पास इस तरह से साइक्लोहेक्सेन है। फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का है। बेंजीन में क्या होता है, हमारे पास इस तरह से 6 कॉर्नर्ड रिंग होता है। इसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और फिर हमारे पास क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्लोज चेन कंपाउंड्स को फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, दूसरे हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो रिंग है वो सिर्फ किसका बना होता है, कार्बन एटम्स का बना होता है। जैसे ये देखें, इसमें जो तीनों एटम्स हैं वो कार्बन के मौजूद हैं। यहाँ पे जो रिंग बन रहे हैं उसमें तीनों में क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। द साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन रिंग ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, होमो मीन्स सेम। ठीक है, सेम मीन्स के सेम एटम रिंग बनाने में एक ही तरह के एटम इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे जो 4 कॉर्नर रिंग बन रहा है उस हर कोने पे क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। यहाँ पे जो 3 कॉर्नर रिंग बन रहा है हर कॉर्नर पे क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक, या फिर चूंकि ये कार्बन आ रहा है हर कोने पे तो हम इसे क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, द साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन 1 और मोर एटम्स अदर देन कार्बन एटम्स, कि कार्बन के अलावा एक या एक से ज्यादा कोई भी दूसरा एटम हो सकता है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, कार्बन से अलग कोई भी एटम हो सकता है। उनको हम उस तरह के रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और जैसा कि यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं और एक कोने पे क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। बाकी सारे कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। इसको हम क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्यूरेन है। इसमें हमारे पास एक कार्बन की जगह पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन की जगह पे क्या आ गया, सल्फर। इसको हम थायोफिन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं। तो आपने ये एग्जांपल बहुत अच्छे से लर्न करनी है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.4 है। इसमें हमने ये कुछ हमने इसमें क्या करना है कि एक कंपाउंड गिवन है जिसके साथ हमें लेटर्स भी मेंशन है। उन लेटर्स को हमने बताना है कि ब्रांच चेन कंपाउंड्स में कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है, साइक्लिक में कौन सा आ रहा है और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो स्ट्रेट, अगर हम पहले ब्रांच चेन की बात करें तो ब्रांच चेन में हमारे पास कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रेट चेन है और इसकी साइड पे एक कार्बन लगा है। तो ई वाला जो है ये किसमें आ रहा है, ब्रांच चेन में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड का क्या आ जाएगा, ई। फिर साइक्लिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर किसमें बन रहा है, इस वाले में बन रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये हमारे पास सी वाला साइक्लिक कंपाउंड्स में आएगा। 2 स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स देखें तो इसमें सारे कार्बन जो है वो स्ट्रेट लगे हुए हैं, कोई हमें साइड ब्रांच नहीं मिल रही। ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या है, तीनों कार्बन एक सीरीज में लगे हैं, रो में अटैच हैं। तो ये ए और डी हमारे पास किसमें आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।